हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 7। पिछले 6 पार्ट्स देखने के लिए आप जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। पार्ट 7 में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने पिछले पार्ट्स में देखे। हम कुछ नए क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पार्ट 7 में आने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पिछले 6 पार्ट ज़रूर देखिए। हमने बेसिक लेवल से धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स हम कवर कर रहे हैं और जो बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि आप पिछले 6 पार्ट्स देखिए, फिर 7th पार्ट को कवर कीजिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 7th पार्ट की बेटर रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पार्ट 6 में मैंने होमवर्क दिया था, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन दिया था ये वाला। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आज की वीडियो में कवर करूँगा। जिन बच्चों ने निकाल लिया वो अपना आंसर मेरे सॉल्यूशंस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाली क्वेश्चन है कि 12 men और 18 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while 3 men plus 18 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज 2 men plus 3 women विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। 12 men और 18 women है, ये एक इक्वेशन है कि 12 men और 18 वुमेन एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करती हैं और वहीं पे 3 men और 18 वुमेन एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम m और w का रेशियो निकालेंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 5 एंड 6 से कट गया। वैसे अगर आप इक्वेशन को इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाता है। 6 कॉमन आता है तो ये 2m प्लस 3w और ये इंटू 5 अलग से रह गया और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो m प्लस 6w इंटू 6। ठीक है, ये ऐसे बन जाती है। तो ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन में 10m प्लस 15w इक्वल टू 3m प्लस 18w हो जाता है। ठीक है, 3 यहाँ w यहाँ, तो ये आ गया 7m इक्वल टू 3w विच इम्प्लॉयज m अपॉन w। अब 7 यहाँ पे जाएगा तो 3/7। तो हमारे पास m और w की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ जाती है। ठीक है, इस इक्वेशंस के इस जो भी हमें इक्वेशन दी होगी इसके थ्रू m और w की एफिशिएंसी हमारे पास 37 आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करें, अब हम ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके आ गया। ठीक है, मैं इस सेक्शन को मिटा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके या वीडियो को बैक करके भी ये देख सकते हैं अगर आपको मिटा हुआ पार्ट नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एफिशिएंसी निकाल दी m की 3 और w की 7। ठीक है, अब हम इस किसी एक इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे हमें दिया है कि 12 men प्लस 18w जो है 18 वुमेन जो है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करे। तो 12 m की हमें एफिशिएंसी दी है, मिली है हमें, एक्चुअली हमने निकाली m की एफिशिएंसी 3 और 18 w की एफिशिएंसी 7 इंटू 10, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 12 इंटू 36 प्लस 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 126। ठीक है, इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 1620 यूनिट। ठीक है, ये 162 इंटू 10 1620 हमारा जो है वो टोटल वर्क है। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 men और 3 women, 2 men और 3 women कितनी देर में काम कंप्लीट करते हैं। इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, हमें इस पार्ट की एफिशिएंसी निकल गई, इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 2 इंटू m की एफिशिएंसी 3 प्लस 3 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 7, तो 6 प्लस 21 इक्वल टू 27। ठीक है, तो अब कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे, 2 men प्लस 3 women कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे, इक्वल टू 1620 डिवाइडेड बाय 27। ये इससे कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 60 डेज आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में दिया था, तो इसका सोल्यूशन अपने जो आपका आंसर आपने निकाला सॉल्व करके उसके साथ मैच कीजिए। 60 डेज है इसका आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 men can complete a piece of work in 3 days while 3 women can complete the same work in 4 days and 4 children can complete the same work in 6 days। इस केस में हमें 3 इक्वेशंस दी हैं डिफरेंट, ठीक है, इनको इक्वेट कर लेंगे तीनों को एक। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 1 man plus 1 woman plus 2 children can complete the same work। ठीक है, ये men, ये woman और ये C चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? अब पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, दी हमें 3 इक्वेशंस थी लेकिन पूछा हमें सिर्फ 2 के लिए गया था, ठीक है, 2 के लिए पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे तीनों के लिए पूछा गया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 men 3 दिन में काम कर रहे हैं, 3 वुमेन 4 दिन में काम कर रहे हैं और 4 चिल्ड्रन जो हैं वो 6 दिन में काम कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है कि ये इक्वेशंस ऐसे नहीं है कि एक ही बार में सॉल्व होगी, पहले ये इसके साथ सॉल्व होगी, जैसे कि 2 और ये 4, इससे 2 कटा, 3 से कटा, तो ये 1 man इक्वल टू 2 वुमेन ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेंगे कि ये कटा ही नहीं है किसी से, 2 men इंटू 3 जो था ये कटा ही नहीं था, ठीक है। तो इसको अब हम थर्ड चिल्ड्रन वाली इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से 2 ये 3 ये 2, तो ये आ गया, ये सारी वैल्यू कट गई, ये फिर से 1 m आया, 1 m इक्वल टू 4c, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 1 m 2 w 4c, ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये एक्चुअली 3 इक्वेशन ऐसे थी, तो हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 2m इंटू 3 इक्वल टू 3w इंटू 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व किया तो ये m इक्वल टू ये 2 बचा तो 2w आ गया, ठीक है, 1 m 2w आ गया। अब 2m इंटू 3 इसको 4c इंटू 6 के साथ कर लेंगे, तो ये 2 से कटा, ये 2 से कटा, तो फिर से हमारे पास 1 m इक्वल टू 2c आया। अब 1 m इक्वल टू 2w और 1 m इक्वल टू 2c है, तो यानी 1 m इक्वल टू 2w इक्वल टू 4c हुआ, सॉरी ये 4c है, 4c हुआ, 1 m इक्वल टू 2w 4c, तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनका लेंगे एलसीएम, जिससे कि हमें टोटल वर्क निकलता था, राइट, ऐसे निकलता था। 4 आ गया इनका एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 4, 2 एंड 1, ठीक है, 4, 2 एंड 1। तो अब हमारे पास टोटल वर्क जो है वो कैसे निकलेगा? टोटल वर्क हमारा निकलेगा किसी एक में वैल्यू पुट करके, तो 2m इंटू 3 मैन वाले में करते हैं, क्योंकि हमें बोला कि 2 मैन एक काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई भी एक वैल्यू किसी में भी आप पुट कर सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही हो या इजी लग रही हो, उसमें पुट कर सकते हैं। तो m की एफिशिएंसी हमारे पास है 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 हमारा है टोटल वर्क। अब हमें निकालना क्या है कि एक मैन, एक वुमेन और 2 चिल्ड्रन कितनी देर में करते हैं, ठीक है। टोटल वर्क है हमारे पास 24, इसको लिख लेते हैं, टोटल वर्क है हमारे पास 24। अब हमें पूछा गया कि एक मैन, एक वुमेन और 2 चिल्ड्रन कितनी देर में करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो मैन की हमें पता थी, मैन की हमें 4 एफिशिएंसी थी, वुमेन की एफिशिएंसी 2 थी और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 थी, ठीक है। ये एफिशिएंसी जो निकली 4, 2, 1, मैन की 4, वुमेन की 2, चिल्ड्रन की 1, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट की तो 4 + 2 8, इनकी एफिशिएंसी आ गई 8। तो कितनी देर में ये काम कंप्लीट करेंगे? कंप्लीट वर्क, ठीक है, 24 टोटल वर्क था, टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी 8, तो इक्वल टू 3 डेज हमारा आंसर। ये सॉल्व करने में मैं आपको बहुत ही डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिनिमल पेन और पेपर यूज़ करके सॉल्व करना है। ये निकलेगा भी वैसे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन जो है ये आपको माइंड में करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप आ गया क्वेश्चन की, इसमें हमें पूछा गया कि देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज, आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 400 सोल्जर्स के लिए 31 दिन के लिए सफिशिएंट खाना है, मतलब 400 सोल्जर्स 31 दिन तक खाना खा सकते हैं, लेकिन 28 दिन के बाद 280 सोल्जर्स जो हैं वो कैंप को छोड़ के चले गए, ठीक है। 28 दिन के बाद 280 सोल्जर्स कैंप को छोड़ के चले गए। तो हमें बताना है कि फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिन के लिए विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर, जो खाना बचा है वो कितने दिन चलेगा
रेस्ट ऑफ द सोल्जर, जो सोल्जर्स बच गए हैं, 280 ने छोड़ दिया था तो 120 बच गए हैं, उनके लिए खाना कितनी देर बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सीधा एक शॉर्टकट ट्रिक है उससे सॉल्व करेंगे हम। 400 सोल्जर्स स्टार्टिंग में थे, ठीक है, ये लिख लेंगे एक साइड पे, ठीक है, और अब बचे कितने, 280 ने छोड़ दिया, 280 सोल्जर्स ने छोड़ दिया, तो कितने बचे पीछे, 120। 120 कितने दिन में करेंगे, उनके लिए कितने दिन का खाना बचेगा, उसको लिख लेंगे इसे मल्टीप्लाई इनटू डी। ठीक है, और यहाँ पे कितने दिन बचे हमारे पास, 31 दिन उनके लिए था 400 के लिए, और 28 दिन के बाद 280 सोल्जर्स ने छोड़ दिया, यानी 120 सोल्जर जो थे वो सिर्फ 3 दिन के लिए रह गए, मतलब 3 दिन के लिए खाना हमारा रह गया। तो 400 इंटू 3 इक्वल टू 120 इंटू डी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इससे कटेगा, 3 12 से कटेगा 4 इससे कटेगा 10, तो डी आ गया हमारे पास 10, यानी सिर्फ 10 दिन हमारा आंसर सीधा। ठीक है, 400 जो सोल्जर स्टार्टिंग में थे और बचे कितने एंड में, 120। इक्वेशन की दूसरी साइड कितने दिन का खाना हमें ये निकालना है, 120 सोल्जर का, और कितने दिन का खाना बच गया था वो है 3 दिन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इसमें हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, देखिए देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स है 50 डेज के लिए, ठीक है, और ईच पर्सन ईट 900 ग्राम, ये एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से, कि 900 ग्राम खाना हर एक पर्सन खा रहा है, हर एक सोल्जर खा रहा है। तो आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद 400 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, ठीक है, 400 सोल्जर्स ने कैंप छोड़ दिया। नाउ फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स इफ़ ईच सोल्जर, देखिए पूछा वही है कि कितने दिन के लिए खाना रहेगा जो सोल्जर्स बच गए उनके लिए, अगर से जो सोल्जर्स बच गए हैं वो 1000 ग्राम फूड खाते हैं। जो 1600 सोल्जर्स थे वो 900 ग्राम खा रहे थे, लेकिन जो बच गए हैं 400 ने छोड़ दिया, यानी कितने बचे, 1200 बचे, वो अब 1000 ग्राम फूड खा रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम वही 1600 हम एक साइड लिख लेंगे, ठीक है, 1600 सोल्जर स्टार्टिंग में थे, अब बचे कितने, 400 ने छोड़ दिया, तो 1200 बचे थे सोल्जर, तो कितने ग्राम खाना खाया, 900 ग्राम खाना खा रहे थे एवरीडे, और कितने दिन का गैप है, गैप कितने दिन का है, ये 50 डेज का खाना था, लेकिन आफ्टर 40 डेज 40 दिन के बाद 400 ने छोड़ा, तो कितने दिन का गैप है, 10 दिन का। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये लिखा था, ये जो गैप है ये 31 डेज और 28 डेज के बीच का गैप था, 3 डेज। ठीक है, सेम इक्वेशन है 1600 इंटू 10 पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलेंगे। अब यहाँ पे 1200 सोल्जर बचे, 1000 ग्राम खाना खाना है, तो कितने दिन खाना चलेगा, 1200 डी। इस क्वेश्चन में हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू 900 और 1000 है। 900 पहले खा रहे थे जब 1600 सोल्जर थे, और जब 400 ने छोड़ दिया और 1200 बच गए, तो 1000 ग्राम खाना खा रहा था हर एक सोल्जर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये 4 से गया तो ये 3 से गया, ठीक है, 1000 1 2 3 1 2 3 3 3, तो 4 इंटू 3 12, डी इक्वल टू ये 4 इंटू 3 12 डेज। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 डेज हमारा आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप के सॉल्व करते, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कैसे, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours per day। 5 आदमी 10 टॉयज 6 दिन में 6 घंटे पर डे बनाते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज 12 आदमी 16 टॉयज बनाएंगे अगर वो 8 घंटे पर डे काम करते। ठीक है, ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला, यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन होती है। ये फॉर्मूला है MDH/W, MDH/W, ठीक है, M1D1H1, M2D2H2, W1 एंड W2। तो ये हमारा फॉर्मूला है MDH फॉर्मूला। ठीक है, men days hours एंड वर्क। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहली इक्वेशन हमें दी है 5 आदमी हैं,
ठीक है, M1 हो गया ये। डी डेज कितने हैं 6 डेज। एच आवर्स कितने हैं 6 आवर्स, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू कितना काम किया 10 टॉयज़ बनाए, ये काम है कितना 10 टॉयज़ का काम था, ठीक है, इक्वल टू M2D2H2। M12 डेज हमें निकालने हैं, इन हाउ मैनी डेज, डेज हमें निकालने हैं, ठीक है, डेज हमें फाइंड करना है, इनटू एच आवर्स कितने 8 घंटे, अपॉन कितने हैं वर्क 16 टॉयज़, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास 8 16 से 2, ये यहाँ से गया 6, हमारे पास 6 से कट गया, ठीक है। 5 × 6 30 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे D इक्वल टू 3 डेज हमारा आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये सिर्फ ये MDH फार्मूला याद रखना है, मैन डेज आवर्स, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का मैन डे और आवर, और सेकंड इक्वेशन का मैन डेज और आवर्स, और डिवाइड डिनोमिनेटर में वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, तो इस केस में 10 टॉयज़ और इस केस में 16 टॉयज़, तो ये W1 ये W2, ठीक है। क्वेश्चंस अलग पैटर्न के हो सकते हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट, सिनेरियोज डिफरेंट, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 10 टॉयज़ की जगह कुछ और होगा, ठीक है, तो वो वर्क कंसीडर करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 8 men वर्किंग 9 hours पर डे कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, ठीक है, 8 आदमी काम कर रहे हैं 9 घंटे पर डे, एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men वर्किंग 10 hours पर डे कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, MDH, इसमें हमें वर्क जो है वो नहीं दिया, हमें सिर्फ बोला कि कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, वर्क यानी कंसिस्टेंट वैल्यू, अगर ये सेम वैल्यू है कि कंप्लीट अ वर्क और वही कंप्लीट द सेम वर्क, तो वैल्यू सेम हुई वर्क की, तो ये कट गया, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ M1D1H1 और M2D2H2 सिर्फ इससे निकल जाएगा। तो M कितना है 8 इंटू डेज़ कितने हैं 20 डेज, और आवर्स कितने 9 hours। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास 7 आदमी 7 men, ठीक है, डेज हमें निकालने हैं और कितने आवर्स काम किया, वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से D की हमें वैल्यू निकालनी है, ये D की वैल्यू निकालनी है, ये 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब कितना हुआ 8 × 2 × 9, 16 × 9 144 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया हमारा D का आंसर 144 डिवाइडेड बाय 7 D, ठीक है, 144/7 डेज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस टाइप की भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए आज की वीडियो में। फॉर्मूला MDH/W याद रखिएगा। अगर हमें सेम वर्क दिया है कि कंप्लीट सेम वर्क, तो W को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ MDH कंसीडर करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी वीडियोस डालने के लिए, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।